हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वर्टेक्स क्लासेस पर। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं एचसीएफ फाइंड आउट करना, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए थे और उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको सीखा था हम लोगों ने। चलिए आज एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। हम लोगों ने जो सीखा था वो डिवीज़न मेथड था या फिर फैक्टर मेथड था। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिससे हम एचसीएफ को कितना बड़ा भी संख्या आ जाए और जितनी भी संख्या आ जाए उनको मात्र 5 सेकंड में हम लोग निकाल सकते हैं। तो वो मेथड क्या है? डिफरेंस मेथड। यानी एचसीएफ हम निकालेंगे किस मेथड से? डिफरेंस मेथड से। डिफरेंस मेथड। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है और किस तरह ये काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लो अगर आपको एचसीएफ निकालना है 42, 63 और 140 का, क्या करिए? एचसीएफ निकालिए। तो डिफरेंस मेथड कैसे काम करता है? किन्हीं दो संख्याओं का क्या करिए, सबसे छोटा डिफरेंस जो होता है वो हमें खोजना है। तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आ जाएगा। 3 में से 2 गया 1, 6 में से 4 गया 2। और इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो ये 63 140 बहुत ज़्यादा आ जाएगा, 21 से ज़्यादा आएगा। और 140 और 42 का डिफरेंस निकालेंगे तब भी बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो सबसे छोटा डिफरेंस कौन सा होगा? 42 और 63 का, यानी 21 होगा। ठीक है, अब 21 से चेक करेंगे क्या ये तीनों संख्या डिवाइड होगी। 21 दूना 42 डिवाइड हो जाएगा, 21 से 63 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 21 से 140 डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब 21 तो एचसीएफ नहीं है, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वह संख्या होती है जिस संख्या का हम लोग एचसीएफ निकालने जा रहे हैं उसको डिवाइड कर दे। बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब ये 21 नहीं होगा, तब इसका फैक्टर निकालेंगे। और 21 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 और 7। बात समझ में आ रही? तो 0 जिसमें है वो 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 3 नहीं होगा, तो बचा क्या? 7। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? 7 हो जाएगा। एचसीएफ क्या आ गया? 7। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा दोस्तों? कॉन्सेप्ट ये है कि आप सबसे छोटा डिफरेंस पहले खोजिए। जो डिफरेंस आएगा या तो वही एचसीएफ होगा, अगर वो एचसीएफ नहीं है यानी डिवाइड नहीं हो रहा है सब में, तो उसका भी फैक्टर निकालिए। जो फैक्टर आ रहा है उसका या तो वो एचसीएफ हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है? नोट करके बात लिखो। सबसे पहले क्या करना है? सबसे छोटा डिफरेंस निकालना है। क्या करना है? सबसे छोटा डिफरेंस निकालना है। किन्हीं दो संख्या का निकालना है, किन्हीं दो संख्या का। बात समझ में आ रही? जो डिफरेंस आएगा, यानी जो डिफरेंस आ रहा सबसे छोटा, जो डिफरेंस आएगा वही एचसीएफ होगा। क्या हो जाएगा? वही एचसीएफ होगा। या अगर वो एचसीएफ नहीं हो रहा है या उसका फैक्टर, यानी उसके बाद हम क्या करेंगे? अगर वो एचसीएफ नहीं है, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो उसका फैक्टर निकालेंगे, या तो फिर उसका फैक्टर एचसीएफ होगा। बात समझ में आ रही? ये हो जाएगा। ठीक, तो ये डिफरेंस मेथड था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसी पे क्वेश्चन लगाते हैं ताकि बात और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए कि ये मेथड कैसे होता है। 5 सेकंड में आप इसको निकाल सकते हैं, टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, 36 और 84 का एचसीएफ निकालिए। 36 और 84 का क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। अब हम क्या करेंगे? डिफरेंस निकालने का इसमें कोई मतलब है क्या? आप अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 36 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक जो छोटी संख्या वो 36 है। 36 और 36 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 36 से 84 डिवाइड नहीं होगा। बात समझ में आ रही? इसका मतलब ये तो एचसीएफ नहीं है 36, तो इसका क्या करेंगे? हम फैक्टर निकालेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा? 12 या 36।
अब 3 ये है, यहाँ 4 है, सम संख्या है तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा 12। बात समझ आई दोस्तों, एचसीएफ क्या हो गया 12, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं पड़ी ना, क्योंकि आप डिफरेंस निकालोगे, देखिए 14 में से 6 गया 8, 7 में 3 गया 4, 48 हो जाएगा, जो कि 36 से ज़्यादा है। तो जो छोटी संख्या मैंने वही मान लिया कि यही एचसीएफ रहा होगा। अगर ये एचसीएफ होता तो डिवाइड होना चाहिए था, नहीं था, इसलिए मैंने फिर से फैक्टर निकाला। बात समझ में आ रही? नोट करिए, एक और क्वेश्चन लगाते हैं ताकि क्लियर हो जाए। चलिए लिखिए 700, अगला क्वेश्चन लिखो 700 385, 700 385 और 1295, इसका क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। चलो बताओ एचसीएफ कैसे आएगा। अब क्या करेंगे आप, इसमें सबसे छोटा हमें डिफरेंस खोजना है। सबसे छोटा डिफरेंस किस में आएगा, 700 को 385 में डिवाइड करिए, डिवाइड करो कितना आ रहा है, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, यहाँ कितना बचा 6, 6 में से 3 गया 3, 315 आ गया। इनका अगर डिफरेंस निकालोगे तो 1200 या 300 बहुत ज़्यादा आ जाएगा। अब 1200 700 का निकालो तो अब भी 400 के आसपास 500 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा डिफरेंस क्या बन रहा है 315। अब 315 बन रहा है तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 315 है, तो इसका फैक्टर निकालेंगे हम, क्योंकि 315 से तो डिवाइड नहीं होगा सब पूरा। देखिए 3 दूनी 6, तो पूरा पूरा वैसे भी नहीं डिवाइड हो रहा। अब इसका भी फैक्टर निकालो, तो इसका फैक्टर आप क्या निकालेंगे, 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, है ना, 5 से कर लीजिए इसका फैक्टर। डायरेक्ट करिए 3 से। 3 से क्यों कर रहा हूँ मैं, 3 से करने पर यह फ़ायदा होगा, देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ 0 अगर मैं 3 से इसका फैक्टर निकाल लेता हूँ, 3 का मल्टीपल, तो ये तो बात क्लियर हो जाएगी, 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो पहले 3 से कर दे रहा हूँ। 3 एकम 3, 0, 3 पचे 15, 3 और 105 बन गया इसका फैक्टर। अब यहाँ पे 3 है तो 0 डिवाइड नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 5 तो जोड़ने 5 3 8, 1 नहीं हो रहा ना, अगर 1 भी डिवाइड नहीं हुआ तो एचसीएफ हो नहीं सकता। तो जब 0 पता चल गया 3 डिवाइड नहीं होगा इससे, तो यहाँ तो एचसीएफ नहीं होगा। बात समझ में आ रही? अब 105 को देखो, 105 में क्या करेंगे, 105 में यहाँ 5 है, 0 है, 5 है, डिवाइड हो सकता है सब में। ठीक है, तो आप इसको चेक करिए 105 का कितनी बार जाएगा। 105 में अगर देखेंगे तो 6 बार करेंगे, 6 पंचे 30, 6 7 बार करेंगे तब भी नहीं डिवाइड हो रहा। तो 105 से 700 डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी 105 हमारा क्या है, एचसीएफ नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा, तो इसका फैक्टर निकालो फिर से। इसका फैक्टर क्या हो सकता है, इसका फैक्टर 5 से डिवाइड करिए, ठीक, या एक काम करिए 3 से डिवाइड इसको भी कर दीजिए। 3 त्रिक का 9 और 3 पचे 15, 3 और 35 इसका फैक्टर हो गया। अब 3 से तो फिर नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो 3 से डिवाइड तो होना नहीं, पहले भी नहीं हो रहा था। बचा क्या 35, 35 से आप चेक कर लीजिए, 35 दूना 70 डिवाइड हो रहा है, 35 से कम 35, 3 38 ये भी डिवाइड हो जाएगा, और आप चेक करेंगे 35 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो गया 35। बात समझ में आ रही दोस्तों? मैं इसीलिए इसका फैक्टर मैं 3 से फैक्टर निकाला हूँ, 3 का फैक्टर इसलिए निकाला हूँ क्योंकि 3 आएगा तो ये 0 डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ से 3 मेरा बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ रही? अब बचा 35, 35 में भी अब फैक्टर करेंगे तो 5 और 7 होगा, 5 से भी डिवाइड होगा सारा, 7 से भी डिवाइड हो जाएगा। देखो 7 कम 7, 7 से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या है, 35 ही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं और बात क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो नोट करिए इसको। अगला क्वेश्चन लिखिए 923 949, इसका एचसीएफ निकालिए आप लोग। इसका एचसीएफ क्या होगा, 923 और 949 का एचसीएफ निकालिए। ठीक है दोस्तों, क्या करना हमें, हमें डिवीजन मेथड से नहीं निकालना है क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, हम डिफरेंस मेथड से लगाएंगे। तो आप इसको डिवाइड करिए, पहले डिफरेंस करिए। 9 में से 3 गया 6, 4 में से 2 गया 2, यानी 26 आ गया। अब 26 आ गया, क्या 26 से दोनों डिवाइड होगा क्या, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, 26 से वैसे भी डिवाइड नहीं हो रहा है ना, यहाँ 9 है तब भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब 26 क्या है, एचसीएफ नहीं होगा। तो इसका भी फैक्टर निकालिए आप। इसका फैक्टर क्या होगा, 13 और 2। अब 2 यहाँ तो सम है और यहाँ पे क्या है, विषम दोनों में, तो 2 तो होगा ही नहीं, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा 13। तो आंसर हमारा आ गया 13। बात समझ में आ रही दोस्तों सभी को? बहुत ही सिंपल तरीका है डिफरेंस मेथड से,
वरना ये तो हालत ख़राब हो जाएगी, बहुत टाइम लग जाएगा लगाने में। ठीक है, तो डिफरेंस मेथड बहुत आसान तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, इसको नोट करिए। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है 1492, 1942 और 2592 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे छोटा डिफरेंस हम लोग खोजते हैं इसमें। सबसे छोटा डिफरेंस क्या होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, देखते हैं। 2 में से 2 गया 0, 14 में से 9 गया 5, और यहाँ कितना बच गया 8, 8 में 4 गया 4, 450 हो गया। ठीक है, अगर 25 में 9 19 घटाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, एचसीएफ सबसे छोटा ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 0 है और यहाँ पे क्या 2 है, 2 2, यहाँ 5 0 यहाँ 2, इसका मतलब तो 450 एचसीएफ नहीं होगा। तो इसका ही फैक्टर निकालिए आप। इसका फैक्टर निकालेंगे तो 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 और 225 हो गया। अब यहाँ 2 है, 2 2, इसका मतलब 2 एचसीएफ हो सकता है। बिल्कुल सही, 2 से डिवाइड हो रहा है, ये बात क्लियर हो गई कि 2 एचसीएफ तो होगा ही होगा, कंफर्म है। लेकिन इसका देखिए 225 है, यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब ये एचसीएफ नहीं होगा। इसका फैक्टर देखते हैं, बात समझ में आ रही, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे 2 है। क्लियर, इसका फैक्टर निकालेंगे तो 225 15 का स्क्वायर होता है, यानी 15 × 15, बात समझ में आ रही। तो 15 से डिवाइड करना अगर हमें चेक करना है तो इसका भी फैक्टर करके देख लेते हैं। 15 का फैक्टर क्या होगा, 5 और 3, अगर 5 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो इसका मतलब 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, तो किसी भी तरीके से 5 से डिवाइड तो होगा नहीं। रही बात 3 की, तो आप सम करके देख लो। अगर सम 3 से डिवाइड हो जाता है, डिजिट का अंकों का सम अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 1 5, 5 2 7, 7 और 9 कितना हो गया 16, 16 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। और 3 से नहीं डिवाइड हुआ तो इसका मतलब 15 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो कौन बचा, एचसीएफ 2। तो एचसीएफ क्या आ गया 2, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 15 भी डिवाइड नहीं हुआ, ना 5 से डिवाइड हुआ, ना 3 से डिवाइड हुआ। तो एचसीएफ क्या बन गया 2 हो गया। बात समझ में आ रही दोस्तों, नोट करो, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रखा है 1794, 2346, 4761 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है हमें। तो कितनी बड़ी बड़ी संख्याएं दे रखी हैं, लेकिन हम लोग 5 सेकंड में सॉल्व कर देंगे इसको। ठीक है, तो सबसे छोटा डिफरेंस निकालिए आप लोग। देखिए इन दोनों का डिफरेंस करते हैं। 6 में से 4 गया 2, 14 में से 9 गया 5, यहाँ कितना बचा 2, तो 12 में से 7 गया 5, यानी 552 आ गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो अब यहाँ 2 है इवन नंबर है, यहाँ क्या है ऑड नंबर है, तो ये डिवाइड तो होगा नहीं। अब डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब ये एचसीएफ नहीं है। तो क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालते हैं। अब इसका फैक्टर निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 दूना 4, 2 सते 14 और 2 छः 12, यानी 276 हो गया। बात समझ में आ रही। अब यहाँ पे 2 है तो 4 तो चला जाएगा, 6 भी चला जाएगा, लेकिन 1 नहीं जाएगा, तो इसका मतलब 2 एचसीएफ नहीं होगा। अब तो 276 है, इसका भी फैक्टर निकालते हैं, क्योंकि अगर 2 से नहीं जा रहा तो इसमें भी 2 होगा, तो 2 निकालते हुए चलते हैं हम ना। तो 2 इवन है और यहाँ पे क्या है विषम है, यहाँ पे सम आ रहा है, वहाँ पे विषम आ रहा है, तो सम जितना भी होगा वो क्या होगा, उससे डिवाइड तो नहीं होने वाला, तो जितना सम हम उसको निकालते जाते हैं। अब यहाँ से फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, 2 का फैक्टर अलग कर देंगे, इसमें 2 से डिवाइड करो, फैक्टर अलग हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 8 16, 2 से होगा नहीं क्योंकि विषम है, 138 आ गया। अब 138 का भी फैक्टर निकालो आप, फिर 2 से डिवाइड कर लो, 2 6 12 और 2 9 18, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 2 एचसीएफ तो होगा नहीं, 69 आ गया। अब 69 एचसीएफ है कि नहीं है, इसका ही फैक्टर निकाल करके देख लो। अगर इसको दोनों फैक्टर जो आता है उससे डिवाइड होता है तो ये एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका फैक्टर आ जाएगा, इसको 3 से करो, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, यानी 3 और 23 69 का फैक्टर बन जाएगा। अब 3 से पहले चेक कर लो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। 3 से डिवाइड का रूल क्या होता है, आप अंकों को जोड़ करके अगर भाग देते हैं और डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब 3 से डिवाइड होगा। 7 1 8 4 12, 12 और 9 कितना होता है 21, तो 3 से डिवाइड हो रहा है। 6 4 10 3 13 और 2 15, वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है। 6 1 7 7 7 14 4 18, 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये बात सही है कि 3 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से 23 से चेक कर लो, 23 से चेक करोगे आप जब तो 23 से भी डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही, आप चेक करके चाहे देख लेना, तो 23 से भी डिवाइड होगा ये, तो इसका मतलब ओवरऑल क्या होगा 69 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसलिए एचसीएफ क्या बन जाएगा हमारा 69, यानी 69, यही आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है।
आप सिर्फ जिससे डिवाइड नहीं होता है, आप सबसे पहले छोटा डिफरेंस निकालो। अगर वो एचसीएफ उससे डिवाइड हो जाती सारी संख्या तो वही एचसीएफ होगा, नहीं डिवाइड होती तो उसका फैक्टर निकालते जाओ, बाकी जिससे डिवाइड नहीं होती उसको काटते जाओ, लास्ट में जो बचेगा जिससे डिवाइड होगी वही तुम्हारा एचसीएफ बन जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों? चलिए इसको नोट करिए, एक लास्ट क्वेश्चन और लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है 168, 189 और 231 का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, आप तो निकालना सीख गए, निकालो तुरंत, 2 सेकंड में निकाल दीजिए आप इसको। सबसे छोटा डिफरेंस खोजते हैं। 9 में से 8 गया 1, 8 में से 6 गया 2, 21। इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, 11 में से 9 गया 2, यहाँ बचा 2, तो 12 में से 8 गया 4, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। छोटा कौन सा हुआ, 21। 21 से चेक कर लीजिए क्या डिवाइड होता है या नहीं, अगर होता है तो 21 ही एचसीएफ है। 21 का देखिए, 21 8 कितना होगा, 8 एकम 8, 8 दूना 16, डिवाइड हो रहा है। 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 बार जा रहा है। यहाँ पे देखिए 21 एकम 21, 2 बचा 21, यानी 21 से डिवाइड हो रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। बात समझ में आ रही दोस्तों? क्या निकल जाएगा एचसीएफ, 21, क्योंकि 21 से सारी संख्या डिवाइड हो रही है तो यही एचसीएफ बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, डिफरेंस मेथड से हम लोग 5 सेकंड के अंदर कितनों भी बड़ी संख्या आ जाए, कितनी भी संख्या आ जाए, बहुत आसानी से हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं। एसएससी में मोस्टली इस तरह क्वेश्चन पूछता है, आजकल तो हर पेपर में पूछने लगा है, पुलिस में पूछता है, यू पुलिस में, एसएससी सीएचएसएल में, अभी एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें भी पूछेगा, कंफर्म 100% पूछेगा इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, फ्रैक्शन में पूछता है कि एचसीएफ निकालना, अगर फ्रैक्शन में दे रखा है नंबर्स तो उसमें पूछता है एचसीएफ निकालिए आप, एलसीएम निकालिए, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और उसके क्वेश्चन लगाएंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है उसका। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने इसके पहले लेक्चर हमारा नहीं देखा वो जाके प्लीज़ पिछले वीडियो को देखें, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, दोस्तों को शेयर कर दो, कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।